तो आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए बिटवीन द टाटा पंच फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी स्विफ्ट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों ही रिलेटिवली न्यू कार्स हैं। स्विफ्ट का नया जनरेशन मॉडल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स पहले आया था, जो कि बहुत पुराना नहीं है। और आपकी जो टाटा पंच है उसका फेसलिफ्ट बस रिसेंटली आया था। अभी जिस प्राइस पॉइंट पर दोनों को ऑफर किया जा रहा है वो बिल्कुल ही सेम है। लोअर वेरिएंट आपको सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर मिलेगा, लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट की तरफ जाती हो तो पंच थोड़ी एक्सपेंसिव है। और इसका मेन रीज़न है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और टर्बो इंजन्स। तो खैर इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। मैं इस कंपैरिजन के अंदर वेरिएंट्स को कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। मैं एज अ होल जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है गाड़ियों के अंदर उनको कंपेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी एक बेटर चॉइस रहेगी। तो वीडियो को सबसे पहले पूरा देखना है, अलग अलग सेक्शन में मैं डिवाइड करूंगा और आपके जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोनों के एक्सटीरियर से। लुक वाइज बात की जाए देन देखो ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी एसयूवी टाइप वाली डिज़ाइन ज़्यादा प्रिफरेबल लगती है देन टाटा पंच इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। नहीं तो अगर आपको थोड़ी हैचबैक की डिज़ाइन, थोड़ी स्पोर्टी डिज़ाइन प्रेफरेबल लगती है देन स्विफ्ट के साथ आप जा सकते हो। एस्थेटिक वाइज पंच में आपको कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे वो थोड़ी सी ओवर डिज़ाइन भी लगी। स्विफ्ट थोड़ी क्लीन लगती है, काफ़ी शार्प एजेस वगैरह आपको मिलेंगे, तो स्पोर्टीनेस के हिसाब से इसमें कोई कमी है नहीं। बट अगेन ये आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके पसंद के बारे में ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। भूलना नहीं है, अभी जाकर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी बेटर लगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी को आप सेफ्टी के साथ लिंक मत करना, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सेफ्टी के बारे में हम थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी वाइज जो पैनल गैप्स है वो प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों में मैनेजेबल मिलते हैं। कुछ पैनल गैप्स आपको बूट एरिया में, बोनेट एरिया में मिलेंगे, बट इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल इन बोथ द कार्स। जो पेंट की क्वालिटी है वो मुझे एज सच बहुत ही अलग नहीं लगी। मैंने शोरूम में दोनों ही गाड़ियों को एक्सपीरियंस किया था, तो जब आप फर्स्ट टाइम दोनों को देखते हो तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं चलेगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हमने ये देखा है कि टाटा के ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ रस्ट स्पॉट्स और पेंट फेडनेस ये सब कुछ होती है। तो क्या टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर ये इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको पेंट ड्यूरेबिलिटी स्विफ्ट के अंदर थोड़ी बेटर मिलेगी। बाकी जो शीट मेटल की स्टर्डीनेस है वो क्लियरली पंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, काफ़ी स्टर्डी फील होती है। इवन दरवाज़ों को जब आप बंद ओपन करते हो, बोनेट को जब आप उठाते हो, इट फील्स वेरी हैवी। तो क्या ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा। बट फर्स्ट इंप्रेशन वाइज पंच ज़्यादा स्टडी फील होती है। इसके अलावा अगर हम इन सेम एस्पेक्ट को इंटीरियर के अंदर कंसिडर करें तो लुक वाइज इंटीरियर मुझे पंच का ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसा नहीं है कि पंच का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हुआ है ऐसा कुछ करके, बिकॉज 2021 के अंदर जो भी डिज़ाइन आपको मिल रही थी वही सेम डिज़ाइन अभी भी कंटिन्यू हो रही है। बस टॉप मॉडल के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें अपग्रेड की गई है, जैसे कि एचवैक के कंट्रोल, एसी वेंट्स की प्लेसमेंट। बाकी डिजिटल जो स्टीयरिंग लोगो है ना वो आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा, वो थोड़ा बढ़िया लग रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल सेम। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे स्विफ्ट के इंटीरियर से ज़्यादा बेटर लगता है। थोड़ा सा फ्रेश अपील है, थोड़ा सा रगेड फीलिंग भी है और थोड़ा सा एरी भी फील होता है। वेर स्विफ्ट का जो इंटीरियर है ये सेम डिज़ाइन हम बाकी मारुति की गाड़ियों के अंदर भी देख चुके हैं, तो ये स्लाइटली बोरिंग लगता है मुझे। तो इसको अपग्रेड करना चाहिए इन माय ओपिनियन। बाकी जो फिट एंड फिनिश है, बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको दोनों की एवरेज मिलेगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस वाइज ये जो एवरेज बिल्ड क्वालिटी है ना, इट इज़ टोटली एक्सपेक्टेबल। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है आपको। सो कमिंग टू द प्रैक्टिकलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मेरे कंपैरिजन वीडियो के अंदर। सो फर्स्टली स्पेस। स्पेस से पहले आप एक बार डायमेंशंस देख लो ताकि आपको थोड़ा बेटर वे में समझ में आए। तो डिमेंशन वाइज लेंथ, विड्थ, इवन व्हील बेस ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। पंच विड्थ और लेंथ के हिसाब से स्लाइटली बड़ी है, व्हील बेस वाइज स्विफ्ट थोड़ी बड़ी है, लेकिन हाइट वाइज क्लियरली पंच ज़्यादा बड़ी है। एंड ऑनेस्टली ये डिफरेंस देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पंच ज़्यादा स्पेशियस होगी, ज़्यादा एरी फील होगी ऐसा कुछ करके, बट ऐसा नहीं है। बोथ फील एक्सट्रीमली स्पेशियस। ओवरऑल आपको लेग रूम एंड नी रूम वाइज ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होने वाला। इवन अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो आराम से दोनों के अंदर आप फिट हो सकते हो।
एंड इवन हेडरूम वाइज सरप्राइजिंगली स्विफ्ट के अंदर आपको कोई कमी फील नहीं होगी। मेरी हाइट खुद 6'2" है एंड ईजीली मैं स्विफ्ट के अंदर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। लेकिन पंच के अंदर स्लाइटली एरीनेस आपको बेटर मिलती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हेडरूम। बाकी 5 लोग इस गाड़ी के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं थोड़ा एडजस्ट करके, लेकिन 4 लोग बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। बाकी बूट स्पेस को अगर आप देखते हो देन क्लियरली टाटा पंच का बूट स्पेस ज़्यादा बेटर है। आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लो, सीएनजी वाला वेरिएंट लो, दोनों में आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा। वैसे रिकॉर्ड के लिए बता दूँ 366 लीटर्स का बूट स्पेस है इसमें। स्विफ्ट के अंदर 265 लीटर्स का केवल बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप सीएनजी लेते हो तो सिंगल सिलेंडर होने की वजह से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्पेस इसमें एकोमोडेट हो जाता है। सो दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज इन दिस कार। अपार्ट फ्रॉम दैट कंफर्ट की बात की जाए देन दोनों में मेनली सीटिंग पोस्चर का थोड़ा सा अंतर है। वैसे दोनों में अपराइट सीटिंग ही मिलती है, लेकिन पंच के सीट्स थोड़े और कमांडिंग, थोड़े और एसयूवीश फील होते हैं। स्विफ्ट में आपको लोअर एंड अपराइट सीटिंग का बैलेंस मिलेगा। सो डिपेंड करता है कि आपकी टेस्ट एंड पर्सपेक्टिव कैसा है। बाकी जो सीट का कंफर्ट है वो पर्सनली मेरी हाइट के हिसाब से मुझे स्विफ्ट बेटर लगी, क्योंकि थाई सपोर्ट डिसेंट आपको मिलता है। बैक सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये आपकी शोल्डर्स को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है सीट्स। वेयरएज़ पंच में मुझे कहीं ना कहीं वो पहले से ही कंप्लेन था कि जो सीट्स है ना वो उतने ज़्यादा ग्रिप नहीं करते आपको, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के अंदर। ये सेम चीज़ मैं अभी भी फेसलिफ्ट के बाद भी नोटिस कर सकता हूँ। तो सीट्स थोड़े बेटर हो सकते थे, स्पेशली फ्रंट साइड में। पीछे की सीट्स बहुत अलग नहीं है, दोनों में आपको कंफर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। एंड इवन इस प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं कि जो सीट कंफर्ट होती है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही आपको मिलती है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द कंफर्ट। बाकी प्रैक्टिकलिटी के अंदर क्या आता है, बैड रोड एक्सपीरियंस। बैड रोड एक्सपीरियंस वाइज क्लियरली आपकी पंच ज़्यादा बेटर है। एक तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, बड़े टायर्स मिलेंगे, और इसके सस्पेंशन ना बैड रोड्स, बैड पैचेस के लिए ज़्यादा वेल ट्यून्ड है। सो क्लियरली इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान टू ड्राइव अ लॉट ऑन दी बैड रोड्स, आप पंच के साथ जा सकते हो। सो ये था पूरा प्रैक्टिकलिटी वाला सेक्शन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द परफॉर्मेंस या फिर इंजन। सो इंजन वाइज देखो, जैसे कि मैंने बताया कि पंच में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज़ द नॉर्मल 1.2 लीटर वाला रेविट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसमें 3 सिलेंडर आता है। द सेकेंड वन इज़ दी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जिसको टाटा बुलाता है आई टर्बो। ये भी 3 सिलेंडर है, लेकिन इसमें पावर रिलेटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बट डिसएडवांटेज इतना ही है कि ये इंजन आपको केवल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर ही ऑफर किया जाएगा। सो जिनका भी बजट थोड़ा कम है वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। स्विफ्ट के अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज़ दी 1.2 लीटर का जेड सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन विच कम्स विद दी 3 सिलेंडर अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले अगर आप ज़्यादातर सिटीज़ में चलाते हो देन स्विफ्ट का इंजन आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। रिफाइनमेंट लेवल्स बेटर मिलते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिलती है, एंड एट द सेम टाइम जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको 20 के आसपास मिलेगी। सो इन दैट सेंस स्विफ्ट इंजन डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर द सिटी यूज़। टाटा पंच का जो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो मुझे उतना पसंद नहीं है। एक तो परफॉर्मेंस उसमें थोड़ी सी स्लगिश फील होती है। बम्पर डोम्बर सिटी ट्रैफिक में यूटिलाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेमी हाईवे सिटी वाले रोड में जाते हो तो ओवरटेक करते समय आपको वो पंच फील नहीं होता इस पंच के 1.2 इंजन के साथ। जो टर्बो इंजन है वो मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे रन्स में जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवेज में जा रहे हो, देन आप एक्स्ट्रा पैसा लगा सकते हो इस टर्बो इंजन के ऊपर। नहीं तो मैं कहूँगा इंजन डिपार्टमेंट वाइज ओवरऑल कॉम्बिनेशन रोड के अंदर आपका स्विफ्ट का जो इंजन है वो ज़्यादा वर्सटाइल है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस उसमें मिलती है, ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिलेगी। सो उस हिसाब से देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। बाकी जो सीएनजी वाला ऑप्शन है ना वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो दोनों के अंदर। एंड सीएनजी वाइज अगेन आपको स्विफ्ट के लाइटर शासी की वजह से, स्लाइटली रिस्पॉन्सिव इंजन के वजह से आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी कंपेयर टू दी पंच सीएनजी। तो ये जो सारा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं चाहूँगा कि आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर इसके बारे में पता करने की कोशिश करें, एक्सपीरियंस करें दोनों को, और बाद में आप खुद इसको जज करने की कोशिश करो। गियर बॉक्स वाइज मैनुअल में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के अंदर ऑफर किया जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर पंच में 5 स्पीड एएमटी
और पंच के अंदर ये भी एडवांटेज है कि अगर आप सीएनजी लेते हो तो उसमें एएमटी का ऑप्शन दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड टू हैव ऑप्शन। वेराज मारुति के अंदर आपको 5 स्पीड वाला ऑटोमेटिक या फिर एएमटी तो मिल ही जाता है, लेकिन सीएनजी के साथ ये ऑटोमेटिक अवेलेबल है नहीं। सो दैट इज़ अ बैड थिंग। सो ये था सब कुछ ट्रांसमिशन ऑप्शन के रिगार्डिंग। बाकी चलिए अभी हम फोकस करते हैं ऑन दी ड्राइविंग डायनेमिक्स। ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज हाई स्पीड स्टेबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉर्नरिंग के अंदर स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगी। इसमें आपको ज़्यादा शार्पर स्टीयरिंग मिलता है, इसके सस्पेंशन कॉर्नरिंग के लिए ज़्यादा सपोर्टिव फील होती है, एंड सिंस इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है और हाइट ज़्यादा नहीं मिलती है तो डिज़ाइन ज़्यादा एरोडाइनमिक है, और ओवरऑल इसकी जो शासी है ना वो हाई स्पीड कॉर्नरिंग को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है। सो ओवरऑल हैंडलिंग वाइज मैं कहूँगा कि स्विफ्ट इज़ फार बेटर कंपेयर टू योर टाटा पंच। लेकिन टाटा पंच भी उतनी पीछे नहीं है, लेकिन इसके स्टिफर सस्पेंशन वाले सेटअप की वजह से हाई स्पीड क्रूजिंग आप इजीली कर सकते हो। बस उतना ही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे देन शायद ये शासी उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस ना दे। बाकी एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप फैमिली यूजेज के हिसाब से गाड़ी ले रहे हो, नॉर्मल वे में चलाने वाले हो, देन मुझे नहीं लगता कि दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। और फटाफट से सेफ्टी की बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियाँ सेफर हैं। पंच पहले से ही सेफ्टी 5 स्टार की रेटिंग इसको ग्लोबल एनकैप के अंदर, भारत एनकैप के अंदर मिली थी। और आपकी जो स्विफ्ट है ना उसकी टेस्टिंग तो ग्लोबल एनकैप में नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो बड़ी बहन है विच इज़ दी डिज़ायर, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है जी एनकैप के अंदर, और उसमें ऑलरेडी 5 स्टार की रेटिंग वो स्कोर कर चुकी है। इवन बी एनकैप के अंदर भी 5 स्टार की रेटिंग वो स्कोर कर चुकी है। सो इस हिसाब से क्रैश टेस्ट वाइज बोथ आर प्रिटी गुड। और साथ ही साथ अगर बात की जाए ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की, देन दोनों में जो स्टैंडर्ड एडवांस सेफ्टी फीचर्स आते हैं जैसे कि 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ABS EBD, ऐसे बहुत सारे जो टन्स एंड टन्स ऑफ फीचर्स है ना वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। सो सेफ्टी वाइज बोथ आर प्रिटी गुड सरप्राइजिंगली। सो ये था दोस्तों अंत इस वीडियो का। मुझे पता है कि इस फीचर्स के बारे में मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, एंड इसका मेन रीज़न है बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कार्स। वेरिएंट वाइज कंपैरिजन देखना है देन आपको बाकी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर, उनके तरफ आप जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको आइडिया चाहिए कि दोनों में से कौन सी बेटर चॉइस है, ये वीडियो आपके लिए थी। और मैं कंक्लूजन वगैरह नहीं देने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। और पूरा देखने के बाद एक बार आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर से करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि टेस्ट ड्राइव करते ही नहीं है। सबसे पहले टेस्ट ड्राइव आपको करना है। और अगर आप टाटा पंच को लेने का प्लान कर रहे हो, मुझे पता है कि टेस्ट ड्राइव में आपको वो टर्बो इंजन थमा देंगे फॉर ड्राइविंग दी कार। लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो तो टर्बो को आप चलाकर मत देखना, जो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसको आप चलाकर देख लेना। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट करो, नहीं तो दूसरी डीलरशिप में जाकर आप देखो। डेफिनेटली आपको एक ना एक जो गाड़ी है ना वो मिलेगी फॉर टेस्टिंग। और बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी को भी एक चूज़ करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, देन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।